जो हमने पाई चार्ट में जो उसको जगह देनी चाहिए थी बॉलीवुड को, वो इतनी बड़ी क्यों है, और स्पेशली बच्चों के लिए उसका इतना रोल हम क्यों होने देते हैं। मुझे बहुत शॉकिंग लगती है कि हाउ इज़ इट ओके, हाउ इज़ इट नॉर्मल कि छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल से लेकर छोटे छोटे टीनेज की गर्ल्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स वो इन सॉन्ग्स के ऊपर डांस कर रही हैं, एंड इट्स टोटली ओके फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्लैप कर रहे हैं, ऑडियंस क्लैप कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे डांस रियलिटी शोज़ पर भी जा रहे हैं इतने एम्बिशियस होके, वहाँ पर वो लड़के लड़कियाँ बड़े एडल्ट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मिमिक कर रहे हैं, उस तरह की बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, जर्क्स एंड थ्रस्ट्स कर रहे हैं, या उस तरह के वर्ड्स को, उस तरह के सेंटेंसेस को लिप सिंकिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, इंक्लूडिंग सिडक्टिव एक्सप्रेशंस या प्रोवोकेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं जो बिल्कुल अडल्ट जोन की चीज़ें हैं। दीज आर नॉट थिंग्स विच आर अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल किड्स। तो मुझे लगता है इसमें कितना मुश्किल है ये चीज़ अडल्ट पेरेंट्स के लिए समझना, और हमें इनेबल करना है जो एज अप्रोप्रिएट चीज़ें जिनसे बच्चों का जेन्युइन फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो सके। और अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड के सॉन्ग्स और डांसेस का इसमें कोई रोल नहीं है, इस एज ग्रुप में बिल्कुल नहीं है। उसका रोल सिर्फ मोस्ट टीचर्स जो इस तरह के डांस अगर बच्चों के सामने कर रही होती है, ऑब्वियसली वो स्पॉन्टेनियस होके कर रही होती है, कोई कॉन्शियसली कुछ गलत नहीं कर रही बच्चों के साथ कि गलत इन्फ्लुएंस हो, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को उस तरह से क्लैप कर रहे हैं इस तरह के डांस, तो वो कॉन्शियस नहीं है, ऑब्वियसली उन्हें एहसास नहीं है, बट यही तो कॉन्शियस होना है, यही तो माइंडफुल पेरेंटिंग है। तो ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो एज अप्रोप्रिएट होती, जैसे हर टॉपिक बच्चे के साथ डिस्कस नहीं किया जाता, वैसे ही हर कंटेंट की और उसको कौन कंज्यूम कर रहा है और कौन एक्सप्रेस कर रहा है इसकी भी समझ होनी चाहिए, और ये डिसीजन बच्चे अपने आप के लिए नहीं ले सकते। ये अब बात आएगी कि डू आवर किड्स हैव अ राइट टू लर्न डांस? ऑफ कोर्स दे डू। डांस, सॉन्ग, ये बहुत बड़े एक्सप्रेशंस हैं ह्यूमन लाइफ के, जिसके थ्रू ह्यूमन स्पिरिट अपने आप को एक्सप्रेस करती है, लेकिन सही तरह के। तो अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो बच्चों को ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करवाइए, इनकी कमी नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए, इंडियन हो, वेस्टर्न हो। हाय एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर। ये नया वीडियो मैं काफ़ी समय बाद बना रही हूँ, और इसकी इंस्पिरेशन मिली एक छोटे से क्लिप से जो कुछ दिन पहले मेरे सामने आया, जिसमें किरण खेर जो एक डांस रियलिटी शो को जज करती हैं, वो एक यंग लड़की को, जिसकी एज मुझे नहीं पता, उसको उसके डांस परफॉर्मेंस के बाद फीडबैक दे रही थी, जिसमें वो उसको अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर शाबाशी देने के साथ साथ उसको थोड़ा सा क्रिटिकल फीडबैक भी दे रही थी कि जो तुमने एंड में ट्वर्किंग का मूवमेंट किया वो ज़रूरत नहीं थी करने की, तुम्हारी परफॉर्मेंस उसके बिना ऑलरेडी बेहतरीन थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पर्सनली ट्वर्किंग बहुत ज़्यादा वल्गर लगती है। अब मैं किरण खेर के सारे ओपिनियंस नहीं जानती डिफरेंट टॉपिक्स पर, और इंक्लूडिंग इन डांस रियलिटी शोज़ पर, क्योंकि मैं ये वाले शोज़ नहीं देखती हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर बिट ऑफ ओपिनियन से मैं उनसे सहमत हूँ। किसी और का कुछ ओपिनियन हो सकता है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, सबको अपना अपना राइट है। लेकिन आज का ये वीडियो ट्वर्किंग के ऊपर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड इन जनरल इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग। अब हम जानते हैं कि बॉलीवुड ज़्यादातर इंडियंस का बहुत बड़ा लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वो बॉलीवुड से एंटरटेनमेंट ले नहीं रहे होते किसी रूप में, सॉन्ग्स के रूप में या अंताक्षरी के रूप में या फिल्म्स के रूप में, तो वो उसको एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन रहे होते हैं, वो एंटरटेनमेंट देने का, इन द काइंड ऑफ लाइक डांसेस दे डू, या बाय पार्टिसिपेटिंग इन दोज काइंड ऑफ शोज़, या किसी भी तरह से। तो एक तरह से जहाँ पर इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं पहलू रखना चाहती हूँ वो ये है कि बॉलीवुड ने हमारी लाइफ पे टेक ओवर कर लिया है, कि जो भी क्रिएटिव चैनल है वो इतना बॉलीवुड सेंट्रिक हो गया है हर तरह से कि लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते, एक तरह से पूरी लाइफ पर हावी हो गया, एंट्रैप कर लिया है। जबकि क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन डांस या सॉन्ग्स के रूप में, ये सिर्फ बॉलीवुड का डोमेन नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू बॉलीवुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बन गया है और इसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो देखा ये जाता है कि जहाँ पे थोड़े मेजर में कोई चीज़ अच्छी है, अप्रिशिएबल है, एंटरटेनमेंट देती है, अच्छे सिनेमा को प्रेज भी करना चाहिए, अच्छा क्रिएटिव आउटलेट भी देती है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी देती है, सोसाइटी को नई नई चीज़ें भी दर्शाती है, इंक्लूडिंग द ट्रूथ अबाउट सोसाइटी इन डिफरेंट वेज, वहीं पर वो एक टाइम के बाद या बहुत एक्सेसिव मेजर में, या बहुत जब हम उसको बिना माइंडफुली, बिना डिस्क्रिशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत माइंडलेस चीज़ हो जाती है। तो हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन को और नए नए और बेहतर और हायर चैनल्स की तरफ चैनल ही नहीं होने देती है, जाने ही नहीं देती है। अब जहाँ पर
अडल्ट्स की तो हम मानते हैं कि चलो अपनी चॉइस है, एज मच्योर पीपल एटलीस्ट, होपफुली मेच्योर। लेकिन बच्चों के पास ये समझ, ये विजडम, ये ऑप्शन नहीं है कि वो खुद से डिसाइड कर सके उनकी चॉइसेस और उनके ऊपर क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है बहुत अर्ली एज से। और यहाँ पर आ जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्ट पेरेंट्स ऑब्वियसली कॉन्शियसली बहुत अवेयर ही नहीं होते हैं कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स और डांस हमेशा ऐसी चीज़ नहीं है जो छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाना, जो बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करे, क्योंकि वो ना एज उस तरह की है और ना बॉलीवुड का कंटेंट इस तरह का है कि वो उस एज के लिए हमेशा अप्रोप्रिएट हो। और ये मैं पर्सनल रियलाइजेशन से भी बोल रही हूँ। जब मैंने यहाँ पर कैलिफोर्निया में अभी से कुछ साल पहले एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चों को डांस सिखाया था, वहाँ पे मेरी बेटी भी पढ़ती थी। एनुअल परफॉर्मेंस होती है जहाँ पर हर ग्रेड कुछ ना कुछ डांस परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे हर एथनिसिटी के बच्चे थे। तो मैंने इंडियन डांस एक कोरियोग्राफ किया था, एक पॉपुलर नंबर तनु वेड्स मनु से। और मुझे क्योंकि उसकी बीट्स बहुत पसंद थी, मुझे क्योंकि खुद डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, आई टुक इट मोर एज एन इंडियन थिंग कि मैं ये कुछ इंडियन सिखा रही हूँ। और सबसे पहले आपको अगेन वो डांस जो ध्यान आया, ऑब्वियसली सबसे इजी जो सबके लिए लर्न करने के लिए है वो एक बेसिक बॉलीवुड नंबर ही होगा। तो जो मुझे ठीक लगा फिर भी वो मैंने चूज़ किया सॉन्ग, और वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था जब बच्चों ने परफॉर्म किया। छोटे छोटे बच्चे जो अलग अलग नेशनैलिटीज़ के भी थे, उन्होंने इंडियन काइंड ऑफ ड्रेसेस जो भी उनसे अरेंज हुई थी वो सब पहन के। उसके बाद मुझे ये थॉट आया कि मैं इस चीज़ को और आगे ले जाना चाहती हूँ और शायद बच्चों को मैं आगे सिखा सकूँ ये। और मैंने ये वाली चीज़ कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला प्रोसेस बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स दैट हैपेंड ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। और उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट सबसे बड़ी जो दो चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, एक तो मुझ में इतना स्टेमिना नहीं था जो एक प्रोफेशनल डांस सिखाने के लिए होना चाहिए, और दूसरी और सबसे बड़ी और मेन चीज़ ये कि नंबर्स ही नहीं थे, इतने डांस नंबर्स ही नहीं थे, सीमित थे जो आप बच्चों को एक्चुअली जिन पे डांस करवा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको बिल्कुल वो इंडिपेंडेंस डे वाले गाने पे डांस करवाना हो, देशभक्ति वाले या बिल्कुल उस टाइप के जोन के गानों पे डांस सिखाना हो, खाली वही वाले चूज करके, विच इज़ नो पॉइंट। और या फिर आपको बिल्कुल गिने चुने गाने मिलेंगे जिनके वर्ड्स अप्रोप्रिएट लग रहे हैं और जिनकी बीट्स भी डांस करने वाली हैं। तो अल्टीमेटली आपके गाने बिल्कुल लिमिटेड हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होती थी वो गानों में होती थी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते थे, तो मैं पर्सनली अप्रोप्रिएट नहीं समझती कि बच्चों को जो डांसेस सिखाए जा रहे हैं उसका हिस्सा हो, क्योंकि हर चीज़ की एज होती है और हर चीज़ के पीछे एक एनर्जी होती है। मेरे लिए एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग एल्स। तो वाइल मी बीइंग एन अडल्ट कुछ इस तरह के एंथुसियास्टिक बीट्स वाले गाने सुनने हैं, तो मैं गानों के वर्ड्स पर बहुत ऑफन फोकस नहीं कर रही होती हूँ। चीज़ी नंबर्स हैं या किस तरह के नंबर्स हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ बीट से मतलब होता है। आई लव टू टैप माई फीट अगर मैं गाड़ी में भी बैठी हूँ तो। बट जब मैं बच्चों के लिए चूज़ कर रही हूँ, द सॉन्ग्स हैव टू बी न्यूट्रल, they have to be free of double meanings, they have to be free of seductive words, they have to be free of sexualized meaning। तो बहुत सारे हमारे पहले के भी जो songs होते हैं जिसको हम पुराना टाइम बोलते हैं, वो उनमें बहुत सारे अच्छे गाने होते थे, लेकिन उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डबल मीनिंग्स में कही जाती थी, जो आज के डबल मीनिंग से बहुत डिफरेंट लगेंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्टर लगेंगी, सटल लगेंगी, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम डबल मीनिंग वाली बातें होती थी। और आजकल के गानों में तो स्पेशली उन गानों में जो डांस वाले नंबर्स हैं, फुट टैपिंग नंबर्स हैं, उस तरह के गाने जिनमें कोरियोग्राफी की जा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग लाइन, वल्गर एक्शंस, उस तरह की सेक्सुअलाइज मूव्स ना, विच इज़ ओके, अगेन वो अडल्ट कंजम्पशन के लिए है, तो उस पर सेंसरशिप नहीं कोई कर सकता। सिर्फ अडल्ट डिसाइड करेंगे उन्हें वो देखना है कि नहीं, उन्हें मज़ा आ रहा है या नहीं। लेकिन मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत, वो एडल्ट्स के लिए क्या सही है क्या गलत, उससे बहुत डिफरेंट होता है। कि उनकी परवरिश का वो इतना घुला मिला हिस्सा होगा कि बाय द टाइम दे आर एडल्ट्स उनको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा कि इसमें क्या गलत है। आई रिमेंबर कि जब मैं छोटी भी थी, माहौल भी ऐसा था घर का या कुछ भी, मुझे सेंस थी इतनी, आई ऑलवेज हैड एन इंट्यूटिव सेंस कि कुछ इस तरह का भी गाना होता था, क्योंकि वो कुछ वियर्ड मुझे अंदर से ही ऑलरेडी सेंस था, दैट आइडिया, दैट थॉट कि ये अजीब है, एम्बैरेसिंग होगा मुझे अगर मुझे किसी अडल्ट के सामने परफॉर्म करना पड़े। तो इट वॉज अंडरस्टूड कि ना ये चीज़ में हमें इंकरेजमेंट मिलेगी और ना हमें अंदर से खुद कंफर्ट आएगा ऐसे सॉन्ग्स पे परफॉर्म करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आज देखती हूँ जैसे
बहुत जगह पे लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं छोटे छोटे बच्चों की अपने परफॉर्मेंसेज या फिर सोसाइटी के फंक्शंस में. इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, ऑलमोस्ट एज इफ फॉर लिटिल किड्स टू बी डांसिंग ऑन बॉलीवुड नंबर्स. एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है, स्पेशली जब वो नंबर्स इस तरह के होते हैं, चिकनी चमेली या फिर शीला की जवानी एंड सो ऑन. बॉलीवुड बुरा है कि नहीं, बॉलीवुड की मूवीज़ या सॉन्ग्स सुनने चाहिए या नहीं, या कितने सुनने चाहिए या नहीं, इसके बारे में नहीं है. ये उसके बारे में कि उसमें क्या चीज़ है जो एज अप्रोप्रिएट है और क्या चीज़ है जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और अपने बच्चों के ऊपर हम वो इतना क्यों थोपते हैं और क्यों उनको हम इंकरेज करते हैं और क्यों हम माइंडफुल नहीं होते कि. और वहीं पे वो चीज़ भी आ जाती कि जैसे कई वीडियोस आते हैं जिसमें स्कूल की टीचर्स यंग गर्ल्स के सामने या छोटे बच्चों के सामने बॉलीवुड का कोई डांस करके दिखा रही होती हैं क्लासरूम में, या उनके साथ मिल के कर रही होती हैं, और उसको बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियोज़ को अप्रिशिएट किया जाता है. और उसमें कुछ लोग जो इससे खुश नहीं होते या क्रिटिकल फीडबैक देते हैं, उन लोगों को ये कह के रोका जाता है कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है या व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, कि अगर लोग खुश है या टीचर अच्छी है या बच्चों के साथ अच्छी एंटरटेनिंग चीज़ें कर रही है तो उसमें तुम्हें क्या दुख हो रहा है. तो बात उसकी नहीं है, बात अगेन समझने की है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है स्कूल में करने के लिए. क्योंकि फिर वापस मैं जाऊंगी कि क्योंकि हम माइंडफुल नहीं है कि बॉलीवुड में कितने सारे सॉन्ग लिरिक्स, कितनी सारे जो जेस्चर्स हैं वो बच्चों के लिए को माइंड में रख के नहीं बनाई जाती हैं, वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है. या अगर आप इंकरेज करना चाहते हैं आपका बच्चा मूवी मेकिंग सीखे या क्रिएटिव स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखे, लेकिन अगेन इसमें बॉलीवुड का नहीं, ये अपने आप में न्यूट्रल आर्ट, दैट्स एन एंटायरली सेपरेट थिंग. या अगर आपका बच्चा बड़े होकर इंटरेस्टेड होता है बॉलीवुड की चीज़ों में, कोरियोग्राफी सीखनी है या उसको, that's a decision to be taken when the child is old enough. इस एज पे beyond watching a few बॉलीवुड फिल्म्स जो हम सब देखते ही हैं, सब बच्चे देखेंगे ही बड़े होते होते, क्योंकि लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है बॉलीवुड, लेकिन उसके बियॉन्ड उनका जो ग्रोथ फेज है, उनको जो सीखना है, उनको जो करना है, उसमें बॉलीवुड की बहुत बहुत लिमिटेड इन्फ्लुएंस होनी चाहिए. हम भूल गए हैं कि क्या चीज़ एक्चुअली बच्चों के लिए सही क्रिएटिव आउटलेट है, सही क्रिएटिव चैनल है या नहीं, बल्कि उनको सेक्सुअलाइज कर रहा है. उनको अननोइंगली जो चीज़ वो जानते नहीं है उनको एडल्ट्स को मिमिक करना सिखा रहा है. उनको वो वाले एक्शंस, वो वाली मूवमेंट्स, वो वाले फेशियल एक्सप्रेशंस करने के लिए इंकरेज कर रहा है या ओके कर रहा है जो उनके लिए अटपटे हैं, जो बच्चे के लिए नेचुरल नहीं है. हर चीज़ बॉलीवुडाइज हो रही है, हर चीज़ डाइल्यूट हो रही है. एंड वाइल दैट इज़ ओके, जिसको वो चीज़ पसंद है, आर्ट फॉर्म है, जिसको जैसे कंज्यूम करना है, जैसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन हमारी जब बच्चों के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस समय हमें बहुत बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है. अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है कि आपका बच्चा आर्ट्स सीखे वाइल ग्रोइंग अप, तो आप उनको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाएं, क्लासिकल कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाएं, क्लासिकल सिंगिंग सिखाएं या फिर क्लासिकल डांस फॉर्म सिखाएं. इतने ज़्यादा है और इनको ज़रूरत है कि ये आर्ट फॉर्म्स कंटिन्यू होते रहें, क्योंकि ये बहुत एक कोर के डिसिप्लिन होते हैं. कोई ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो सोचने की बात है, अपने अपने माइंड में होता है सब कुछ, और डांस तो किसी भी फॉर्म में बुरा नहीं होता. लेकिन नहीं, फिर इस तरह से तो हम मूवीज के लिए भी बोल सकते हैं. फिर सारे बच्चे हर तरह का ऑन स्क्रीन सिनेमा और एंटरटेनमेंट क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते, हर तरह के ऑडियो विजुअल्स क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते. इनफैक्ट वॉयलेंट ऑडियो विजुअल्स में पर भी रोक होती है. छोटे बच्चों को एक पर्टिकुलर एज लिमिट को दिखाने के लिए सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट तो बहुत दूर की बात है. वाइल दे आर ग्रोइंग अप, हमें ये ध्यान रखना है सबसे बड़ा कि जो कंटेंट हम उनको परोस रहे हैं, हम भूल रहे हैं कि ये तो एडल्ट्स के लिए था या बच्चों के लिए नहीं था. हम बच्चों पे भी वही सेम चीज़ थोप रहे हैं, जबकि एडल्ट्स और बच्चों की दुनिया अलग होती है. उनका जो एक्सप्रेशन होता है, उनके लिए जो राइट एंड रॉन्ग होता है वो अलग होता है ऑब्वियसली. और वहीं पे हमें ये भी सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जिस पे वो अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उनकी किस तरह की ग्रोथ हो रही है, उससे उनकी कैसे बेहतरी हो रही है. और यहीं पर जो भी क्लासिकल चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके बच्चे को वो बहुत तरह से डिसिप्लिन कर रही हैं. तभी बोलते हैं जो क्लासिकल आर्ट्स है, दे आर नॉट अबाउट जस्ट एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, वो बहुत कुछ इंटरनली शिफ्ट कर रही होती है एक इंसान के अंदर. इमेजिन जो इंसान एक कथक या भरतनाट्यम डांस फॉर्म लर्न कर रहा है या एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न कर रहा है,
सालों साल लगे हैं उस इंसान को एक चीज को परफेक्ट करने के पीछे, वो कितना कुछ सीखता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को या उस डांस फॉर्म को के छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे डायनेमिक्स नुआंसेस को परफेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और उस मेहनत के पीछे क्या जाता है, सेल्फ वर्क, डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, फोकस, इनर स्टिलनेस। ये सारी चीजें बच्चा लर्न करता है क्योंकि वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो आर्ट फॉर्म ऐसा है जो उसे ये सब डिमांड करता है। उसकी इंटेलेक्चुअल, इनर, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, स्टेबलाइजिंग, डेवलपमेंट और उसके बाद एक्सपेंशन, इन सब चीजों का वो इकट्ठे ध्यान रखता है एक सिंगल आर्ट फॉर्म। और तभी इस तरह के किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को तपस्या माना जाता है, साधना माना जाता है। मैं मानती हूँ कि कल मैं जाकर बॉलीवुड की डांस क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ, और मुझे डांस का बहुत शौक है, तो शायद मैं 2-3 महीने में कुछ बहुत बेहतरीन डांसर बन जाऊँ। लेकिन मैं सेम चीज़ कथक के बारे में नहीं बोल सकती, कुचिपुड़ी के बारे में नहीं बोल सकती, फ्लूट सीखने के बारे में नहीं बोल सकती, वायलिन सीखने के बारे में भी नहीं बोल सकती। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स ही मैं बोल रही हूँ, मैं वेस्टर्न क्लासिकल के बारे में भी बोल रही हूँ। बैले डांस है, पियानो सीख के देखिए कितनी तपस्या लगती है एक सर्टेन लेवल पर भी आने के लिए। तो इस तरह का अगर कुछ सिखाना है, मनी, टाइम, एनर्जी, फोकस अपने बच्चे का इन्वेस्ट करना है, तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म्स होते हैं उसकी तरह ही आपके बच्चों को सींचेंगे, उनको एनरिच करेंगे, उनकी मेंटल, इनर, आउटर कैपेबिलिटीज़ को ऑल राउंड ध्यान रख के उनको शार्पन करेंगे। उनको हुनर तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में, और अगर उनका हुनर में वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आगे जाके जाना, तो उसको आगे कैरी कर सकते हैं। लाइफ में भी जब उनका स्ट्रेस होता है, जब ट्रिगर्स होते हैं, दे हैव अ सॉलिड आर्ट फॉर्म टू कम बैक टू, बिकॉज एनीथिंग क्लासिकल इज स्पिरिचुअल। वो आपको होलिस्टिकली ग्राउंड करके, सिर्फ अगर किसी के सामने नहीं करना, उसको प्रोफेशन नहीं बनाना, तो भी वो चीज़ उनके साथ हमेशा रहेगी। इन दोज मोमेंट्स जब लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है, एस्केप करना है, डिस्ट्रैक्शन करना, वो एक होलिस्टिक चैनल होती है आपके लिए, हमेशा लाइफ लॉन्ग गिफ्ट की तरह है। अब जो भी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, जो भी आपके मीन्स हैं, उस हिसाब से जो भी आपका और आपके बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ों में से चूज़ कर सकते हैं। अगेन, मैं इस वीडियो में डांस रियलिटी शोज़ के कंटेंट पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, ना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो देखती नहीं। मुझे मालूम है बहुत तरह के डांसेस होते हैं, फोक डांसेस भी होते हैं, उसमें क्लासिकल डांसेस का भी मिक्सचर होता है, बहुत कुछ होता है, जस्ट बॉलीवुड नहीं होता। तो मैं वो सब कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो बॉलीवुड से लेकर इतनी चीज़ें हैं जिस पे बहुत फोकस दिया जाता है, सिर्फ बॉलीवुड सेंट्रिक चीज़ें जो बच्चे करते हैं, जिन्हें ओके किया जाता है, या बच्चों को इंकरेज किया जाता है, या ऑफन हम आजकल जानते हैं विद एम्बिशियस पेरेंट्स फोर्स भी किया जाता है थ्रू रियलिटी शोज एंड ऑल, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और वो एक पॉइंट पर कितना माइंडलेस है और कितना एम्प्टी है। बॉलीवुड के नंबर्स पे ग्रूव करने का, उनके ऊपर हाथ पैर हिलाने का या ठुमके लगाने का समय तो पूरी ज़िंदगी है, हर शादी में, हर डांस पार्टी में, हर डिस्कोथेक में। उसके लिए कुछ सीखने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है, और किसी को स्पेशल इंटरेस्ट होगा अगर उस चीज़ को आगे ले जाना है, उसका जेन्युइनली इतना टैलेंट है, किसी बॉलीवुड बेस्ड चीज़ में ही उसको उसका इंटरेस्ट होता है, तो फिर वो टैलेंट तो बाद में भी आगे ले जा सकता है। बट चाइल्डहुड इज़ नॉट द टाइम फॉर दोज थिंग्स। हमें अपने बच्चों की लाइफ को मायने देना है, सही दिशा दिखानी है, और उसके लिए हमें माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, कि वो कौन से चैनल्स हैं, वो कौन से ज़रिए हैं जिनके थ्रू ये सब कुछ हो पाए, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो पाए, उनका एक्सप्रेशन भी, उनकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ और ग्राउंडिंग भी हो पाए, जिसका इम्पैक्ट उन पे आगे वाले समय पर भी बहुत ही सुंदर हो, और वो लुक बैक कर सके, अपने पेरेंट्स को थैंक कर सकें, क्योंकि आज ये मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ मुझे सिखाता है, कितनी मुझे वैल्यू देता है।